नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। गुरुवार सुबह यानी आज सुबह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक का काफिला सैनिक स्कूल और विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहा था, लेकिन जैसे यह काफिला किला रोड पहुंचा, शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त होती दिखाई दी। हालात यह हो गए कि राज्यपाल का काफिला पूरे 25 मिनट तक जाम में फंसा रहा और प्रोटोकॉल के तहत बजने वाला हूटर भी भीड़ और अतिक्रमण से भरी सड़क पर बेअसर साबित हुआ। इतना महत्वपूर्ण वीवीआईपी मूवमेंट भी रीवा की सड़क व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में नाकाम रहा, जिससे शहर की ट्रैफिक मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। किला रोड पर जाम लगने के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ी वजह सड़क पर लगातार बढ़ता अतिक्रमण और अव्यवस्थित तरीके से पार्क किए गए वाहन बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि इस मार्ग पर स्थित दुकानदार दुकानें सड़क तक फैला लेते हैं, ठेले, टेबल, डिस्प्ले और सामान सड़क पर आधा हिस्सा घेर लेते हैं, जिससे मार्ग सकरा हो जाता है। दोनों दिशाओं से आने जाने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और अक्सर यहाँ घंटों लंबा जाम बन जाता है। इसके बावजूद नगर निगम और प्रशासन की ओर से इस मार्ग पर नियमित कार्रवाई नहीं की जाती। परिणाम स्वरूप यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले चुकी है और अब स्थिति यह है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है। जाम के दौरान यातायात पुलिस की लापरवाही भी साफ तौर पर सामने आई। राज्यपाल का काफिला जिस सड़क पर फंसा था, वहां मौजूद पुलिसकर्मी केवल हूटर बजाने और वाहन के अंदर बैठकर निर्देश देने में ही लगे रहे। किसी भी अधिकारी ने वाहन से उतरकर लोगों को हटाने, अतिक्रमण को साइड कराने या जाम को व्यवस्थित तरीके से खोलने का प्रयास नहीं किया। ऐसे संवेदनशील मौके पर पुलिस का यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। यदि शहर का वीवीआईपी काफिला ही जाम में पंगु हो जाए तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। शहरवासियों का कहना है कि रीवा ट्रैफिक पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई में सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ट्रैफिक सुधार के लिए ना तो गंभीरता दिखती है, ना ही निरंतरता। जब 25 मिनट तक काफिला आगे नहीं बढ़ पाया और स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती गई, तब अंततः स्थानीय लोग खुद आगे आए। नागरिकों ने सहयोग करते हुए सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाया, ठेले वालों को पीछे खिसकाया और भीड़ को साइड कराया। धीरे धीरे रास्ता खुलने लगा और आवागमन बहाल हुआ। इसके बाद ही राज्यपाल का काफिला आगे बढ़ सका। इस पूरी घटना ने इस बात को भी उजागर किया है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में स्थानीय लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा, लेकिन जब जिम्मेदारी प्रशासन की है तब हर बार जनता पर बोझ डालना उचित नहीं कहा जा सकता। यह पहला मौका नहीं है जब रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का काफिला स्टेशन रोड पर जाम में फंस चुका है। उस समय भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे थे। बावजूद इसके शहर की प्रमुख सड़कों पर ना तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और ना ही स्थायी समाधान के लिए अभियान चलाया गया। यह घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक सुधारने के प्रति लापरवाह है। रीवा शहर की बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या में तेज वृद्धि और सड़कों की सीमित क्षमता को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में ठोस सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। लेकिन अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। किला रोड, स्टेशन रोड, विश्वविद्यालय मार्ग और अस्पताल क्षेत्रों जैसे स्थानों पर ट्रैफिक जाम आम बात बन चुकी है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भी यदि व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल हो जाएं तो यह सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय समाधान के लिए अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, डाइवर्जन प्लान, यातायात पुलिस का सक्रिय फील्ड ड्यूटी, पार्किंग व्यवस्था और सड़क चौड़ीकरण जैसे कदम उठाना बेहद आवश्यक है। शहरवासियों की लगातार बढ़ती नाराजगी और वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन जैसी घटनाओं के बाद अब प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ना तय है। अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस इन घटनाओं से सबक लेती है या हालात पहले की तरह ही बदहाल बने रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुवार का यह जाम सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि रीवा की खस्ताहाल ट्रैफिक व्यवस्था का आईना था, जिसने एक बार फिर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या शहर की यातायात प्रणाली को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर हर दिन इसी तरह आम लोगों और वीआईपी दोनों अव्यवस्था का शिकार होते रहेंगे।